अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज है इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एवरेज के बारे में पढ़े हैं। जब हम बायोलॉजिकल रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा ली जाती हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतर और एक्यूरेसी उसमें मेंटेन की जा सके। तो अब एक रिजल्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है, जो रिजल्ट होता है उसकी एक ही वैल्यू होती है। तो हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 या 3 4 दफा रिपीट किया होता है, तो वो तमाम वैल्यूज को जमा करके हम उन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट पे डिवाइड करके एक वैल्यू ले आते हैं, और वो वैल्यू जो है वो उन तमाम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी उन तमाम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट्स होते हैं उनको जो है वो सेंट्रल आइडिया पेश कर रही होती है। तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है एवरेज ही सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट होल डाटा एंड एक्सप्रेस सेंट्रल आइडिया ऑफ द डाटा। आगे बात करें हैं टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज ही इकसाम 5 हैं, जिसमें नंबर 1 है अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 है मीडियन, नंबर 3 है मोड, नंबर 4 है ज्योमेट्रिक मीन एंड नंबर 5 है हार्मोनिक मीन। हमारे सिलेबस में पहली 3 इकसाम जो हैं जिनमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड जो है वो शामिल हैं। तो नंबर 1 है अरिथमेटिक मीन। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसकी एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम उन तमाम वैल्यूज को जमा करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज पे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं जिनमें 10 और 12 हैं, ये 2 वैल्यूज हैं। तो अब हमने इसका एवरेज मालूम करना है, तो 10 प्लस 12 उन वैल्यूज को जमा कर लिया, तो आंसर हमारे पास आता है 22। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास सिर्फ 2 हैं, यानी 10 है और 12 है। तो 10 जमा 12 बराबर 22, और 2 वैल्यूज हैं तो बटा 2 या, तो इसका आंसर आता है 11। तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 11 है। आगे अरिथमेटिक मीन, या आप इसे सिंपली मीन भी बोलते हैं, इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए एक अलामत इस्तेमाल होती है एक्स बार। आप कैपिटल एक्स लिखते हैं और उसके ऊपर जो है वो आप छोटी सी बार लगा देते हैं, जिसका मतलब है मीन। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आता है वो 2 तरह का होता है, या तो वो अनग्रुप्ड डाटा होता है या फिर वो ग्रुप्ड डाटा होता है। अनग्रुप्ड डाटा से मुराद आप किसी छोटे से ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही थी, लेकिन ये जो अनग्रुप्ड डाटा है ये आप किसी छोटे से ग्रुप पर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए फायदेमंद है। जब आप ज्यादा बड़े ग्रुप या ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर आपको डाटा जो है वो समराइज करके ग्रुप्ड डाटा ही फॉर्म में लाना पड़ता है। अगर आपके पास वैल्यूज थोड़ी हैं तो फिर आप अनग्रुप्ड डाटा के जरिए से जो है वो इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अनग्रुप्ड डाटा के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है मीन इज इक्वल टू समेशन एप्स ओवर एन। इसमें जो समेशन एप्स है वो नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जितने वैल्यूज हैं उनका सम करना है। समेशन सम को बोलते हैं और एप्स वैल्यूज को, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज मसलन 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय एन। एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को। तो जब आप तमाम वैल्यूज को सम करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देते हैं तो उससे आपको अनग्रुप्ड डाटा का मीन जो है वो मालूम हो जाता है। आगे फार्मूला फॉर ग्रुप्ड डाटा। जब आपको एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा वैल्यूज हासिल होती हैं तो फिर आप उन्हें समराइज करते हैं। समराइज करके आप उनको क्लासेस इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उस क्लास और इंटरवल के अंदर जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे जो फार्मूला ग्रुप्ड डाटा के लिए बनता है वो है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो तरह की होती है। अगर ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए हो तो ये फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यही फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड डाटा के लिए हो तो फिर ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से अनग्रुप्ड डाटा पे एक दफा मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है वो हम ग्रुप्ड डाटा के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल है अनग्रुप्ड डाटा के लिए। WHO ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक रिसर्च की 2022 में और 2023 में पोलियो के मरीजों पर, यानी पाकिस्तान के अंदर 2022 में पोलियो के कितने मरीज रिपोर्ट होते हैं और 2023 में, और फिर उनका डाटा लिया। तो अब नंबर ऑफ पोलियो पेशेंट इन 2022, इसी तरह नंबर ऑफ पोलियो पेशेंट इन 2023। तो जनवरी के मंथ में जो है वो 2022 में 9 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, इसी तरह 2023 में 7। इसी तरह फेब में भी डाटा लिया तो 13 मरीज जो है वो 2022 में रिपोर्ट हुए हैं और 2023 में 9 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मार्च में 15 और 13, अप्रैल में 19 और 17, मई में जो है वो 22 और 18। तो अब हमने सबसे पहले उन वैल्यूज को जो है वो सम करना है। तो हमने 2022 के डाटा को पहले जो है वो सम करे है, जमा करे है, तो ये बने है 78 पेशेंट जो है वो हमें इन 5 माह में 2022 में रिपोर्ट हुए हैं 78। इसी तरह हम 2023 में भी जितने पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं उनको जमा करे हैं, ये बने हैं 64। और अब हमारे पास टोटल जो मंथ है वो डाटा जो हमें जिन मंथ का मिला है वो है 5, तो 5 है। अब हम मीन का फार्मूला अप्लाई करें है, आपने तमाम वैल्यूज का सम करना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज है 5, 1 2 3 4 5, तो 78 डिवाइडेड बाय 5, तो इसकी एवरेज या मीन वैल्यू जो है वो है 15। इसी तरह 2023 है अंदर 64 जो है वो टोटल पेशेंट हैं और मंथ जो है वो 5 है, तो 64 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास जो मीन वैल्यू आती है 12। अब हम मालूम करें हैं इससे डिफरेंस ऑफ पोलियो पेशेंट्स पर मंथ। तो अब यहां से 15 माइनस 12, तो हमारे पास आंसर आता है 3। इसका मतलब है 2023 में पर मंथ जो है वो 3 अफराद में कमी आई है, यानी 2023 में जो हमारे पास डाटा आया है उसमें पोलियो के जो मरीज हैं उनकी तादाद में कमी आई है और 3 मरीज पर मंथ के हिसाब से जो है वो कमी आई है। आगे है एग्जाम्पल ग्रुप्ड डाटा ही, यानी अब हमने इसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी और FH की वैल्यू जो है वो पहले मालूम करनी है। हमारे पास जो है वो 56 अफराद का डाटा है। आप इस तरह समझ लें कि आप बायोलॉजी की क्लास में 56 स्टूडेंट बैठे हैं, हमने उनका वजन किया है, तो हमने उसे मुख्तलिफ रेंज में डिवाइड किया है। मसलन मैथ्स को हमने पाउंड में जो है वो मैयर किया है, 35 पाउंड से लेके 39 पाउंड के दरमियान जो है वो 13 स्टूडेंट्स का वजन था। इसी तरह 40 से लेके 44 पाउंड के दरमियान में 15 स्टूडेंट्स का वजन था। इसी तरह 45 से 49 पाउंड के दरमियान में 28 स्टूडेंट्स का जो वजन था। अब फ्रीक्वेंसी को हमने टोटल कर लिया क्योंकि हमारे पास फार्मूला के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो आनी है, तो सिग्मा एफ जो है या समेशन एफ जो है वो 56 है। समेशन एफ इज इक्वल टू 56। अब जो ऊपर अगर हम फार्मूला में देखें तो समेशन एफ एक्स है, एफ की वैल्यू हमारे पास 56 है। अब जो एच की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो जो हमने रेंज बनाई होती है, जो क्लास बनाई होती है, या इसे हम इंटरवल का नाम देते हैं, उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये एच मालूम करने का फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास लोअर लिमिट है 35, अपर लिमिट है 39, तो दोनों को जमा किया और डिवाइड कर दिया 2 से और हमारे पास जवाब आता है 37। इसी तरह इसकी जब हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2,
तो हमारे पास आंसर आया है 42। इसी तरह जब हम इस क्लास के लिए एच की वैल्यू मालूम करें तो 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आया है 47। अब हमने यहाँ पे फार्मूला में एफ की वैल्यू को एच की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ है हमारे पास 13 और एच की वैल्यू है 37। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 37 तो हमारे पास जवाब आता है 481। इसी तरह हमने 15 मल्टीप्लाई बाय 42 तो हमारे पास जवाब आता है 630। 28 मल्टीप्लाई बाय 47 तो इसका जवाब आया है 1316। तो अब हमारे पास जो फार्मूला में है वो है समेशन एफ एक्स। तो हमने इसकी वैल्यूज को जमा कर लिया, ये हमारे पास बना 2427 और समेशन एफ जो फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू है वो है 56। तो अब हमने उस पे फार्मूला अप्लाई करना है 2427 बटा 56। तो हमारे पास जो जवाब आया है वो है 43.33। तो इस तरह हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए अलहदा फार्मूला अप्लाई करते हैं और ग्रुप्ड डाटा के लिए अलहदा फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है मीन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।